अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात की जाती है। आजकल मौजूद गुफ्तगू हर तरफ आपको सियासत ही नज़र आ रहा है। सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से अपना रंग जो है वो तब्दील कर रही है। गुज़िश्ता रात भी जो कुछ होता रहा वो यकीनन अब सबके सामने है। पंजाब की सियासत के हवाले से बातें होती रहीं, बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तो शनीद हुई और हर कोई अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और उसके बिल्कुल बरक्स जैसा हमने देखा, गुज़िश्ता रोज़ फैसला आया कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, जिनके हवाले से माजी में बड़ी बातें कही गई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात जो कि वफाक में भी हुकूमत में है और पंजाब के अंदर भी बरसर इक़्तिदार है, बड़ी देर से इस बात पे स्टैंड लिया हुआ था कि उस्मान बुज़दार साहब को अपने ओहदे पर बरकरार रखा जाए। वो कि पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने इस फैसले की इब्तिदा में बहुत मुखालफत भी की और कई लोग पार्टी से अलग भी हुए, उन्होंने अपनी राहें जुदा भी की, लेकिन उसके बावजूद फैसले के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। बहरहाल जी, अब सियासी मामला जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला किया गया है और फैसले के क्या खातिर खान नताइज निकलेंगे, क्योंकि एक बड़ी कुर्बानी हुक्मरान जमात ने दी है। इस हवाले से कोशिश करेंगे कि आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए, साथ साथ जो दीगर मामलात हैं। और अब हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि आने वाले वक्त में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या फ़ैसला पार्लियामेंट का सामने आता है और कामयाबी की सूरत में क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा और नाकामी की सूरत में क्या कुछ हो सकता है। इसके ऊपर क़यास आराइयाँ जारी हैं। कोशिश करेंगे इस मामले पर आज गुफ्तगू की जाए। सुबह का वक्त है, हल्के फुल्के अंदाज में बहुत सारे मामलात हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आज मौजूद मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी जो गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। तो जनाब, सबसे पहले हमारे पहले मेहमान हैं बाबर साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, यूथ विंग की जो है वो तर्जुमानी भी करते हैं और उसका हिस्सा भी हैं। उनको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका बाबर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरी जो हमारी मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुसर्रत आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और कोशिश करेंगे कि आगे चल के ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अगर कोई नुमाइंदा लाइन पर रब्ता कर ले तो उसको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बाबर साहब, हालात का जो है वो जायज़ा आप यकीनन ले रहे हैं, बड़ी कोशिशें सारी सियासी जमातों ने की है और हालात के हवाले से पेश गोई माशाल्लाह पिछले प्रोग्राम में जब आप आए थे, तशरीफ़ लाए, आपने इसके बारे में कुछ एक झलक दी थी, तो कमोबेश वैसी ही सूरत हाल है। तो ये जो आने वाला वक्त है उसके हवाले से अब क्या पेश गोई करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए क्योंकि जो सूरत हाल है समझना सबके लिए बड़ा मुश्किल है। तो सियासी जमात जी, पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ एंड नहीं होती। बीइंग अ वेरी राइट समवन जो पॉलिटिक्स करता है या लोकल बॉडी पॉलिटिक्स करता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी एंड नहीं होता। अभी भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खान साहब से जान छूटेगी हम सब की इंशाल्लाह। उसके बाद का मरहला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि औहते के साथ ही जो भी नई हुकूमत आएगी उसको बजट पेश करना पड़ेगा और बजट एक बड़ा मुश्किल बजट होगा इस वक्त, क्योंकि जो खान साहब की पीटीआई की जो पूरी पॉलिसी थी, जो उन्होंने 3 साल में जो मुल्क की ऐसी की तैसी करी है इन्होंने, और वो जो पूरा सिनेरियो को ठीक करना 1.5 साल में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपना ओपिनियन यही समझता हूँ कि ये आफ्टर बजट इलेक्शन आ सकते हैं। ठीक है, जिम्मेदारी कोई लेगा इंटरिम सेटअप अगर आता है और अगर पीएमएल-एन को अगर ये जिम्मेदारी दी जाए, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने आ रहा है, आप समझते हैं मामला तो आसान होगा? मामला देखें कोई भी आसान नहीं होता। जो मुल्क की हमारी इस वक्त कंडीशन है कि हमारा मुल्क को खोखला कर दिया गया है। खान साहब बात करते हैं मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है। बैरूनी साजिश क्या हो रही है भाई? आईएमएफ को तो आपने अमेरिका को तो बिठाया हुआ स्टेट बैंक के अंदर, आईएमएफ के हवाले स्टेट बैंक है भाई, बैरूनी साजिश और कैसे होनी है? ठीक, मतलब
एक किसी ने लेटर लिख के, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोई लेटर लिख के किसी ने धमकी दे देनी कि बुजदार सबको हटा दो। ठीक है, ठीक है। तो आपके ख्याल में ये कोई साजिश नहीं है? सर स्कैम, मैंने आपको पहले बोला ये तब्दीली का नारा एक स्कैम है। ये आज से मैं 8 महीने पहले भी आपको ये बात बोली। तो ये नारा तो सब लगाते रहे हैं, किसी ना किसी शक्ल में, कोई रोटी कपड़ा मकान की शक्ल में ये बात होती रही है। कहीं पे ये जनाब वोट को इज्जत दो, रोजगार के सर वोट को इज्जत मिलेगी ना, वोट को इज्जत नहीं मिली अभी। नहीं, वोट को इज्जत नहीं मिली है, वोट और को कैसे बड़े मिलेगी? मिले। और कैसे मिलेगी वोट को इज्जत? इज्जत नहीं मिली है, ये तो पैसे अब ये बड़े तो मिले हैं। सर हमारे मुल्क में सबसे आसान काम है किसी पे भी हम इल्जाम लगा दें, तुम लगा दें। ये बात सही है, बस बोल दिया कि ये यूं है। अरे सर क्या मतलब है, 12-12 करोड़ 18-18 करोड़ पे एमएनए की वैल्यू है क्या? अब खुदा को माने सर, एमपीएस से ऊपर जाते सेनेट में। बिल्कुल कोई सेंस है? मतलब बस पीटीआई वालों का तो दिल में जो आता है, मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, बगैर सोचे समझे कि हमारी कौम पे, हमारी आने वाली जनरेशन पे, हमारे लोगों पे उन बातों का क्या असर पड़ेगा। उनको तो कोई मतलब सर है ना पैर है, बस वो जैसे उनका लीडर है, सारा टाइम खड़े होके उनका लीडर लगा हुआ है, चोर चोर चोर, बस एक ही मंजन बेच रहा है 4-3 साल से। आई थिंक 2013 से एक ही बात चल रही, चोर 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 चोर। ओ भाई बस कर जाओ यार, खुद क्या किए बताओ। ठीक है। लंदन से आप हमें क्लियरेंस मिल गई, आपका ब्रॉडशीट के सीईओ ने क्लियरेंस दे दी। भाई आपके कोर्ट फैसला नहीं कर पा रहे, बस आपके पास एक ही मंजन है, चोर चोर चोर। लेट अभी आप जाओगे ना, उसके बाद हम बताएंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है। ठीक है। आपको पूरी मीडिया आप लोग ही बताएंगे, हमारे बताने की तो जरूरत ही नहीं, आप लोग ही बताएंगे कि किस तरह कैसे क्या पैसे कमाए जा रहे हैं। तो सर आवाम सिलसिला चलता रहेगा, मतलब एक दूसरे को एक्सपोज करने का। जो रिवायती सियासत है, ये रिवायती सियासत के, ये तो हमारे मुल्क का एक कल्चर सा हो गया है। हमारे माशाल्लाह से एक लीडर आए, जिनको लीडर भी तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़े जहनी मरीज ही लग रहे हैं मुझे, जो सब से आए हैं। शुरू में तो लग रहा था कि यार कुछ 8 साल 6 साल पहले जब आए थे कि कुछ शायद कुछ डिफरेंट बात कर रहे हैं, बट वो एक ही रटा लगा के एग्जाम में रटा लगा के आप लिखते हैं ना, वही वाला हिसाब है कि आपने अपनी स्किल्स से नहीं कुछ किया, आपने बस रटा लगाया नोट्स को और जाके पेपर दिया और पास हो गए। सर आप स्किल्स दिखाओ, आपकी टीम क्या है। नहीं मैं चोर नहीं हो सकता, मेरी टीम चोरी होगी। अच्छा भाई चीनी स्कैंडल आता है, साइन प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, मुझसे गलती होगी, मुझे तो पता ही नहीं था। वाओ ग्रेट। ऑटो पॉलिसी लाते हैं, 31 लाख की गाड़ी 62 लाख की हो जाती है। कोई पूछता है डॉलर देखें क्या हो रहा है। भाई डॉलर तो जब आप आए थे तब भी 150 से 60 के बीच में था, अब अभी 175 के बीच में। तो भाई गाड़ी 182 हो गया, अभी 200 भी जाएगा। जो इनकी डील्स हैं वो तो सारी डिस्क्लोज होंगी। पॉइंट ये है कि क्या मतलब एक आम आदमी की क्या लाइफ है इस वक्त। मिडिल क्लास को आपने खत्म कर दिया, बिल्कुल ही बिल्कुल आपने मिडिल क्लास डैमेज कर दी है। बट आपसे कोई मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, बस आपको एक ही बात है, चोर चोर, करप्शन करप्ट। और भाई जिस पे आते हो उंगली उठा देते हो। 2008 में आप इसी मौलाना के साथ, 2008 इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली, 2008 में आप यही मौलाना साहब के साथ तहरीक चला रहे थे। उसमें जरदारी साहब भी थे, उसमें मौलाना साहब भी थे, उसमें इमरान खान साहब भी थे। अचानक से उनको जी चेंज हो गया, मौलाना साहब यहूदी एजेंट हो गए। अरे भाई ठीक, ये कौन सी मतलब सर यू टर्न की तो इंतहा होती है। 7 घंटे पहले कल उन्होंने जलसे में बोला कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं फलाना नहीं होऊंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ओ भाई पता नहीं कौन इन शीशे के आगे बातें करते हैं, इनको कोई वहियां आती हैं या उनके ऊपर कोई जादू टोने, इनके जिनभूत हैं जो इनसे एनआरओ मांगते हैं। भाई कौन एनआरओ मांग रहा है आपसे? कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। कौन ब्लैकमेल कर रहा है? आप खुद ब्लैकमेल हो रहे हो, आपकी अपनी स्टूपिड पॉलिसीज से आप ब्लैकमेल हो रहे हो। आप कोई कुछ एमएनएस को तो मैंने देखा, वो कहते हैं कि जी कल जलसे में संडे वाले दिन 10 लाख आदमी था, कोई बोलता है 5 लाख आदमी था। थैंक यू। आपको 5 लाख आदमी, मतलब हमारी आवाम का प्रॉब्लम ये है। मैं उस तरफ आता हूँ बाबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। अब जरा लोग कितने आ गए और कितने नहीं आए। मुसरत आपा जरा ये फरमाइएगा कि ये अगर पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस चीज़ का हमेशा से क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमेशा हर डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट किया, और यही पॉलिसी आसिफ अली जरदारी साहब की भी थी कि पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो चलते रहना चाहिए, और इसके ऊपर उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया एक तवील अरसे तक, और बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त भी किया। लेकिन क्या वजह है कि इस वक्त आकर वो इस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको डिरेल किया जाए। दो कि ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है, ये जमहूरी तरीके से ही सब कुछ होने जा रहा है, लेकिन आपके ख्याल में आने वाले 1.5 साल इंतहाई मुश्किल नहीं होंगे? और इंटरम सेटअप की अगर बात हो रही है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब तो शहबाज शरीफ की तरफ उन्होंने रख दिया है मामला कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। फरमाइए। दरअसल ये यासिर भाई कि किसी भी सूरत में डे
फर्स्ट से ही जो है ना मेरे चेयरमैन ने कह दिया था कि बेहतर काम करोगे तो हम आपका साथ देंगे। ठीक है, जब आप बेहतर काम नहीं करोगे तब भी देखिए, जब रिज़ाइन की बात हुई कि रिज़ाइन दे देते हैं तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। तो मेरे चेयरमैन ने उस दिन भी कहा कि नहीं, हम कोई पॉलिटिकल सिस्टम को डिरेल नहीं करेंगे, हम जमहूरी अंदाज को लेकर चलेंगे। मुझे बता दें कौन सा जमहूरी निज़ाम या सिस्टम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़ा है, या उससे अलग होकर वो चाहते हैं कि ये अपना टाइम पीरियड पूरा ना करें। देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, तमाम जमहूरी पार्टियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस नालायक खान को चले जाना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी बात, जिस तरह मेरा भाई बाबर कह रहा है, उसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड कर दूं कि जलसे में क्या वो रोज़ मेरे ख्याल में खान साहब सोते हैं तो भी उनके जहन में एक ही चीज़ होती है, जो ख्वाब देख रहे होते हैं या जाग रहे होते हैं, एनआरओ नहीं दूंगा और ये सब चोर हैं, चोरों का टोला है, करप्ट हैं, फलां हैं, इन चीज़ों से इनका। लेकिन मैं समझती हूँ, और मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी है और इसी तरह से आपकी, बाबर भाई की, सबकी हो सकती है, वजह यह कि जब आप कहते हो ये चोर हैं, भाई ये चोर हैं, जब इनके लोग आप अपने पास लाते हो तो वो हाजी बन जाते हैं, और जब आपके लोग अगर इनके पास आते हैं तो वो ज़मीर फरोश बन जाते हैं। ये जो आपकी दोहरी पॉलिसी है ना, इसको ख़त्म आपने नहीं किया। और आपने आज अपने अलायंस, जिनके पास सिर्फ 4 लोग थे, 4 MNAs हैं, उनके आप कदमों में ढेर हो गए। वो पंजाब का बहुत बड़ा डाकू था, आपने स्पीकर बना दिया, चलें जी, ठीक है। आज आप अपने ओस्मान जी जो आपके वसीम अकरम प्लस थे, उसको आज आपने, जो उसकी अपनी जाती हैसियत थी, यानी कि जस्ट लाइक अ पीएन, उस हैसियत पे आप ला के आप उसके पीछे पीछे हो कि जी मैं आपको CM पंजाब बनाता हूं, आप आइए और हम आपको देते। तो आपने इतना निचले दर्जे पर जाकर ये अगर मिन्नतें मोहताजें करनी थी आपने, तो उससे बेहतर ही नहीं था। जब आपके साथ तकरीबन 3.5 पौने 4 साल से आपके ये अलायंस में थे, आप इन सबको डिलीवर करते, आपने अवाम को डिलीवर नहीं किया, आप इतने नालायक हो। तो आपके अपने इत्तेहादी किस हद तक आपसे नाराज है, आपने खान साहब देख लिया। पता नहीं किन बेवकूफ़ों की जन्नत में खान साहब और इनकी काबीना रहती थी, जो अब भी कह रहे हैं कि जी मुझे लेटर आया। ओ मेरे भाई, लेटर कौन सा लेटर आया है? कौन एक मुल्क के सरबराह को कोई लेटर लिखेगा? लेटर जो था ना वो 2008 या 9 में आया था, क्योंकि उसके बाद से तो व्हाट्सएप आ गया और ईमेल का। देखिए, उन्हें आ सकते हैं, उन्हें कुछ भी आ सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह कि वो हमेशा एक लेके चल रहे थे, जादू नगरी का बादशाह था वो, और वो जादू नगरी जो है ना, उसका आताब, उसका सहर शायद टूट गया है। और खान साहब अब जो है ना बहकी बहकी बातें करते हैं, उनके कामीना के चेहरे देखे उड़े हुए हैं, खान साहब को देखें। देखिए, मैं बता रही हूँ आपको कि ये वो नालायक लोग थे। देखिए, एक डिफरेंट है, सपोज कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं कह दूं कि जी मैं जो है ना यासिर की जगह पे आकर बैठ सकती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैं वो काम नहीं कर सकती जो यासिर कर सकता है, मैं वो काम नहीं कर सकती जो मेरा एक या आपका एक कैमरामैन कर सकता है, या कैमरामैन मेरी जगह पे और आपकी जगह पे। हर एक सिस्टम के इस लिहाज से, तो इनका सिस्टम जो है ना सिर्फ बॉल के पीछे भागना था, और ये बॉल के पीछे भाग सकते हैं, और आवाम के पीछे अपने आप को चाह रहे थे कि जिस तरह मैं सारी जिंदगी बॉल के पीछे भागा, अवाम मेरे पीछे भागे। तो ये खान साहब नहीं हो सकता। अब आपका रेस्ट करने के दिन है और आप घर जाएंगे। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, अब ये फरमाइएगा, लीडरशिप का मुल्क में होना बड़ा ज़रूरी है, और अब मिड टर्म इलेक्शन की भी बात हो रही है। अगर बिटवीन अगर इलेक्शन हो जाते हैं, यहाँ पर भी आपके जो पार्टी है उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बात होती रही है रिसेंट टाइम्स में। अब लीडरशिप कौन करेगा, सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा कि ये मामला तय हो पाए हैं? क्योंकि अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि हर कोई अभी इस वक्त इस वजह से ज़्यादा कंसर्न है कि उसकी जो वो स्ट्रेंथ है वो उस तरह नहीं है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए, प्रेपरेशन और ये सारे मामलात हैं। और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जनाब खान साहब का लामहला जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर वो सियासी शहीद आप जैसे उनको करने जा रहे हैं और अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो इसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। फरमाइए फिर क्या प्रेपरेशन है, और फिर लीडरशिप का जो पहली तो चीज है कि हम सियासी शहीद उनको नहीं करना चाह रहे, उनकी अपना पॉलिसीज ऐसी हैं। सर छोड़ दें पॉलिटिक्स को, डिसाइड कर दें आप मुझे बताएं, एक आम आदमी या जितने भी हमारे कैमरामैन बैठे हैं ये खुश हैं? अच्छा बाबर, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, सरबुलंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है। सरबुलंद भाई को पहले तो खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरबुलंद भाई फरमाइएगा, क्या सियासी सूरत हाल कैसे जायजा ले रहे हैं? पहले तो ये अभी बात हो रही है, आजकल हर कोई ये सवाल कर रहा है कि पहले तो सूरत हाल काबू में भी थी, कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन अब एकदम ऐसा है कि अब सियासी कुर्बानियां भी दी जा रही हैं, लोगों को आगे भी किया जा रहा है और इत्तेहादियों के मुतालबात भी लामहला मानने के लिए तैयार हो गए। तो ये मामला किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ज़रा ये तो फरमाइएगा, और आगे के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी है, इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा आगाह ज़रूर कीजिए। शुक्रिया यासिर भाई, मैं अभी इस्लामाबाद में ही हूँ और कल सेशन में मौजूद था और 3-4 दिन से यही है। खान साहब की कॉल पे आए थे जी। लाखों लोग और सिंध से बहुत बड़ा काफिला आया था। और आज तक की सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो है वो कंट्रोल है। यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपनी टीम के साथ यहाँ मुसलसल आ रहे हैं और लोगों को, जो एक खान साहब कह रहे थे ना कि वो जो मंडी लगा के बैठे हैं पार्लियामेंट लॉजेस में एक एमएनए के पास आ रहे हैं और उनको मना भी रहे हैं, उनको राजी भी कर रहे हैं, उनको ऑफर भी कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल रही है। तमाम जितने भी अपोजिशन की जमातें जो एक दूसरे को घसीटने की, रोड पे पेट फाड़ने की बात कर रहे थे, वो आज एक दूसरे के जो है डाकू क्या करने जा रहे हैं मेरे भाई, उनको वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं। ये मुशर्रत नियाजी साहिबा जी मुशर्रत नियाजी साहिबा तशरीफ फरमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैंने कहा सरबुलंद अस्सलाम वालेकुम, ये डाकू को क्या बनाने जा रहे हो मेरे भाई? देखिए बात सुने, इनको आपने बड़ी बड़ी ऑफर की है, ये हमारे अलायंस है और इनको उससे पहले ही बना देते, पहले भी जब वक्त आ गया तो बन भी जाएंगे और अभी वक्त आ गया है। वो भी ना वो बनेंगे ना खान साहब बनेंगे, दोनों जाएंगे। सर मैं एक बात पूछना आपसे, मैं एक बात सिर्फ पहले सरबुलंद बात मुकम्मल कर लेना, फिर सवाल करते हैं ना आप। जी अपनी बात मुकम्मल। हाल ये है कि इन्होंने मंडी लगाई हुई है, लेकिन जो खान साहब ने जो स्पीच में जो उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे एमएनए मुनर्रफ हो रहे हैं, जो अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, उनको अपने हल्के में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आवाम खड़ी हो गई है और आवाम ने फैसला कर लिया है कि खान साहब को हमने 5 साल पूरे देने हैं। क्योंकि इस मुल्क को जो आखिरी साल है किसी भी पार्टी के लिए बहुत अहम होते हैं, हुकूमत के आखिरी साल, जिसमें वो आवाम को बहुत सारी चीजें रिलीफ फराहम करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, अमूमन ऐसा ही होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये जमहूरियत की स्ट्रेंथन करना, इसको आगे लेके जाना, ये बहुत जरूरी है। इस वक्त बैरूनी साजिशों का शिकार हो रहा है मुल्क, जैसे 1970 की दिहाई में हुआ था भुट्टो के खिलाफ। और ये सारे, मेरी बहन बैठी हुई है, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उस वक्त भी मुफ्ती महमूद साहब उस ग्रुप की सरबराही कर रहे थे और इन्होंने जो है तमाम जमातों को मिला के ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी जैसे आज है। लेकिन आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हालात उस तरह नहीं है, क्योंकि डिजिटल दौर है और सोशल मीडिया का दौर है। एक सेकंड की खबर आ रही होती है और तस्वीरें आ रही होती है, तो इस तरह का माहौल तो नहीं है। लेकिन जरूर ये बात है कि इन्होंने कोशिश भरपूर की है। ये तमाम जमातें सिर्फ इसलिए एक हुए हैं कि इनकी चोरी पर जो अभी पर्दा उठने वाला है उसको बचाया जा सके, अपने पैसों को, जो काला धन है उसको सिक्योर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी हुकूमत नहीं दे रही थी तो क्या दूसरे दिन इन्होंने यही इल्जाम लगाने जो इन्होंने माजी में लगाया। बिल्कुल। जो केसेस इन पर है ये हमने नहीं बनाए, ये इन्हीं के बनाए हुए केसेस एक दूसरे ऊपर है। ठीक, अच्छा तो सरबुलंद भाई मैं चाहूंगा यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपको रोकूं जरा। मुशर्रत साहिबा जो है इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, वही सवाल बड़ा पर्टिनेंट आपने जो है इसकी निशानदही की है कि इल्जामात तो माजी में लगते रहे और केसेस भी एक दूसरे के खिलाफ बनाते रहे, तो ये चोर वाली बात तो खैर नहीं है। जी मुशर्रत आपा क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने भाई सरबुलंद के लिए, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मसला ये कि सरबुलंद भाई आपने कहा लाखों लोग, ठीक है, लाखों लोग मेरे भाई उस पूरे ग्राउंड में खचाखच भरा जाए ना, कंधे के साथ कंधा भी मिला दिया जाए तो मेरे ख्याल में 156 to 170 के करीब जो है ना लोग आते हैं, 170,000। तो इसका मतलब है आप लोगों ने सीढ़ियां लगा के, नहीं कि एक बंदा खड़ा हुआ तो उसके ऊपर एक चढ़ पर शोल्डर्स पे भी चढ़े हुए लोग थे, तब जाके मेरे ख्याल में 5 लाख लोग बनते हैं ना। मैं जवाब दे दूं? नहीं आप जवाब दीजिएगा, मैं बता रही हूँ आपको। दूसरी बात, आपने कहा कि जरदारी साहब ने और इन लोगों ने बोलियां लगाना शुरू की और एक के पास जा रहे थे। देखिए, एक एमएनए के पास जाना ये हमारा और आपका, हम सबका जमहूरी हक है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बड़े ज्यादा दूर नहीं, बहुत आपको याद दिलवा दूं, चौधरी सरवर साहब
जहां सबको पता नजर आ रहा था कि उनके पास ना एमएनएज है, ना उनके पास कोई वर्थ है कि वो सेनेटर बन सकते हैं। तो उस वक्त जब आप लोगों ने मेरे ख्याल में बोरियां खोली थी या उसमें कट्टे खोले थे, क्योंकि खान साहब को कट्टों का बहुत शौक है, ये कट्टे खोले थे, ये मुझे नहीं पता वो सेनेटर कैसे बन गए। मुझे ये लग रहा है, मुझे तरस भी आ रहा है, आप लोगों को बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, वो ये कि तरीन नहीं है और ना ही तरीन का जहाज है कि भर भर के लाए और उस वक्त उसको तो आप जो लोग पट्टे पहनाओ, ठीक है ना, पट्टे पहनाओ और उनका अपना शेरू बनाओ, वो चीज नहीं है ना, उसको आप नहीं दे रहे हो और आप कह रहे हो कि करोड़ों रुपए में बिक गए। चलो जी बिक गए, हमने तो काफ लीग को आप लोगों ने तो वजारत की पेशकश कर दी, तो उनका एमएनए आप लोगों के काबू में ना आ सका, उन्होंने तो कह दिया कि जी मैं खान साहब को किसी सूरत में वोट नहीं दूंगा, इसलिए कि वो 3.5 साल पौने 4 साल से आपके साथ लगे हुए थे, आपके काले करतूतों को और आपके जितने भंड हैं और जितनी आपकी करप्शन है वो आपसे वाकिफ थे। ठीक है, अच्छा मुसर्रत आपा, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा वो कर लें, बाबर का भी इनपुट ले लें। सरबलंद भाई, बाबर साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। जी जी, आप भी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर, ठीक है भाईजान, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आप खान साहब की तो आप बात कर रहे हैं कि हमने लोग खरीद लिए, हमने सब कुछ कर लिया, पहले तो ये बताएं सर, 7 घंटे के अंदर अंदर खान साहब का स्टेटमेंट चेंज हो गया, इतने लाखों, चले हम मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि हम आपको छुटलाते नहीं है क्योंकि कि आप कह रहे हैं कि 1 लाख या 5 लाख या 7 लाख जितने भी लोग थे, हम मान लेते हैं इस बात को, इसमें कोई बहस नहीं करते हम। सर 7 घंटे में ब्लैकमेल हो गए खान साहब, इसका सर जवाब दे दें। ठीक, चले अब सरबलंद भाई मैं चाहूंगा, हाँ नहीं रिस्पॉन्ड कर लें, एनआरओ की टर्म इस्तेमाल कर ली आपने, सरबलंद भाई रिस्पॉन्ड करेंगे ना जी। मैं देखिए जी, ये रिकॉर्डेड आया है कि 7 लाख सिमें जो हैं वो जलसेगाह के ऊपर जो है, जलसेगाह के इर्द गिर्द के एरिया के अंदर 7 लाख सिमें एक टाइम में एक्टिव थी, 7 लाख सिमें। सर हुकूमत में आप हैं, कुछ भी आ सकता है। नहीं सर, हमने तो पीटीए के ऑफिस में जाके वेरीफाई नहीं किया। बाबर हम कहते हैं 70 लाख थे, 7 लाख नहीं थे, लेकिन एनआरओ क्यों दिया, ब्लैकमेल क्यों हो गए? एक मिनट दीजिएगा, रिस्पॉन्ड करने टोल प्लाजा में 10 लाख से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री हुई है और बहुत सी गाड़ियां रूट पर थी, जलसेगाह नहीं पहुंच सकी है। ट्रैफिक इतना जाम था कि मैं खुद 3-4 किलोमीटर पैदल चल के गया अपने होटल और फिर वहां से पार्लियामेंट। नहीं सरबलंद भाई, सवाल ये है ना कि उसका नतीजा क्या निकला, अगर कामयाब जलसा, ठीक है वो बात अपनी जरूरत पर, ठीक है, हमने देखा खान साहब की पॉपुलैरिटी सब खुल के सामने आ जाए। ये जो लोग जो ख्वाब फरगोश में सो रहे हैं कि खान साहब की पर जब महंगाई है और मुश्किल हालात हैं और जो ये बयानियां आगे लाना चाह रहे हैं, उस बयानी को तो यहाँ पर नफी हो गई कि खान साहब को लोग पता है इमरान खान जैसा लीडर हमें मिल ही नहीं सकता। ऐसे लीडर के ऊपर पाकिस्तान के 10 लाख से ज्यादा लोग आके खान साहब के साथ इज़हार यकजहती की है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। बिल्कुल ऐसे जलसा ये सारी जमातें मिलके भी नहीं कर सकते। कल रात इन्होंने जलसा किया, परसों रात भी इन्होंने जलसा किया, 2-2 3-3 हजार लोगों के इनको तो जलसे होते हैं, जलसिया होती है, तो इनके पास तो अवामी पॉपुलरिटी है नहीं, इसीलिए ये हमारे जो है ये इन चीजों पर इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं बात ये भाई, सरबलंद भाई, जी जी सरबलंद भाई एक लेके घूम रहे हैं और हम सियासी बसीरत के साथ अपने अलायंस के जितने भी हैं उनको राजी कर रहे हैं। नहीं सरबलंद भाई, देखें समझने की यही कोशिश कर रहे हैं कि ये सियासी बसीरत समझा जाए इसे, कि ये अपने जो इत्तेहादी हैं अब उसको मनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि यहाँ पर इस सिंध के अंदर भी ये बात हो रही है कि गवर्नरशिप का जो मसला है वो अब इत्तेहादियों को मनाने के लिए शायद वो भी जो है वो उनको ऑफर कर दी जाए और फिर एक और वफाकी वजारत जो है वो भी दी जा रही है। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ये सियासी बसीरत का मुजाहरा थोड़ा सा अगर पहले कर लेते तो शायद हालात जो है वो इस नहज तक ना पहुँचते। आपका नहीं ख्याल कि फैसला ताखीर का शिकार हुआ है जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए जी, ये हालात तो बदलते रहते हैं। आधा से बात आ गई, पोजीशन इस तरह बन गई कि हमारे अलायंस जो है उनकी अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो सादा अक्सरियत तो है नहीं, हमें अलायंस की जरूरत है। जी जी, तो हम उनका शेयर जो बन रहा था, जो उनका देरीना मुतालबात थे, एमकेएम के थे, काबलियत के थे, उस पर पेशरफ्त आज हो रही है 4.25 साल बाद, चूंकि वक्त की जरूरत है। ठीक है, और हमने भी इस बात को बहुत जरूरी समझा है कि हम अपने बादशाह को बचाएं। प्यादे तो बदलते रहेंगे, बदलते रहते हैं, बादशाह को बचाना, हाँ बादशाह को बताना जरूरी, जो इस मुल्क को जरूरत ऐसे वजीर आजम की है जो इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी ला सके,
पाकिस्तान को इन गुलामों से आजाद कर सके। बैरूनी जो लोग हैं वो जो यहाँ के लोगों को गुलाम बना के अपनी सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। इवन यहाँ की अपनी पॉलिसीज हम पे थोपना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई आप मजम्मत करें, आप ये करें, क्योंकि माजी में इन्होंने ड्रोन हमले भी करवाए हमारे ऊपर और इन्होंने जो है इनकी कहने के ऊपर खारजा पॉलिसी भी बनाई। सरबुलंद भाई, मैं चाहूंगा आप साथ ही रहें गुफ्तगू में, क्योंकि और भी जो मौजूद मेहमान है चाहूंगा इनकी भी जरा राय ली जाए। बाबर साहब फरमाइएगा। अभी उन्होंने निशानदेही की है कि देखिए ये सियासी जो मूव्स हैं ये बनती रहती हैं और उन्होंने कहा कि हालात तेजी से तब्दील होते हैं, तो हालात के मुताबिक ही सियासत की जाती है। हालात के मुताबिक सियासत होती है। अगर ये हालात के मुताबिक सियासत लेकिन करें, पॉपुलैरिटी तो है वही। देखें अभी आप सर, मैं कहता हूँ 75 लाख आदमी थे। ठीक है, द पॉइंट इज नॉट दिस। पॉइंट ये है कि ये एक नजरिए के थ्रू गए थे ना, ये एक नजरिए के थ्रू पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या नजरिया है जो 7-7 घंटे में बगैर अपनी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आपने वजीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही साहब को ऑफर कर दी? बादशाह को ये बचा रहे हैं या बादशाह खुद अपने आप को बचा रहा है? सर देयर इज अ डिफरेंस। बुलंद भाई देखें, देयर इज अ डिफरेंस। हम आपसे तलाफ राय नहीं कर रहे। आप बोल रहे हैं 10 लाख थे, हम कहते हैं 75 लाख हैं। ये पॉइंट नहीं है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आप बताएं कि 3 साल में आप लोगों ने किया क्या है? कौन सी इंडिपेंडेंट ऐसी खारजा पॉलिसी बना दी? पांच जलसे इमरान खान ने कर दिए। 5 जलसों में के बाद अगर आपने यही ब्लैकमेल और यही चीजें करनी थी, आपने 183 एमपीएस का अपना कैरियर खत्म कर दिया आपने परवेज इलाही को नॉमिनेट करके। मतलब ऑन व्हाट बेसिस सर? अच्छा, इसका जवाब लेता हूं मैं। सियासत हो रही है, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। इसका जवाब लेता हूं, करना बेहतर था। ठीक है, अच्छा जवाब लेता हूं। सरबुलंद भाई जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ सियासी नौइयत के मामलात पर, और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके हवाले से खास तौर पे गुफ्तगू हो रही थी। और ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। जनाब बाबर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, यहाँ मौजूद हैं। मुसरत नियाज़ी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और सरबुलंद खान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो जनाब ये गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से, सवालात आपने रखे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह की मकबूलियत है उसका तो हमें जो है वो इशारा मिल चुका है। अब बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर ये सिस्टम को अगर हटा दिया जाएगा, फिर नया सिस्टम आएगा, एक नया पॉलिटिकल सेटअप जो है वो तैयार होगा। क्या उसके लिए तैयारी है? क्योंकि ये कल्चर तो अब मज़ीद परवान चढ़ेगा कि जिसमें जो है वो ख़रीदो फरोख्त भी होगी और ये सारे मामलात होंगे, और साथ में ये भी अब तलवार जो है वो सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ पे और डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर लटकता रहेगा कि आपने एक नया दरवाज़ा जो है तहरीक अदम एतमाद के बाद खोल दिया है। फरमाइए। देखिए, अदम एतमाद तो जमहूरी हक है। ठीक है, ठीक है। अदम एतमाद तो नहीं, मुसरत आपा गुजारिश एक ही है कि जमहूरियत के अंदर और भी बहुत सारे रास्ते हैं। मैं उस शिक का यहाँ पर तस्करा नहीं करता जिसके अंदर फिर एक और दरवाज़ा जो है वो खुल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर एक्सरसाइज ना किया जाए तो वो सबके लिए बेहतर होता है। जी देखिए, मैं बताऊँ आपको कि हमने तो जमहूरी अंदाज को अपनाया, वरना हम पीडीएम से सेपरेट भी हुए, और उस वजह से नहीं हुए कि खुदा ना खासा कि देखिए रिज़ाइन करने के लिए कहा तो मेरे चेयरमैन ने कहा रिज़ाइन नहीं होगा, जमहूरी अंदाज से अपना उस अदम एतमाद का रास्ता अपनाया जाए। और ये भी देखें, बात दरअसल ये है कि जो कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं, देखिए ज़मनी इलेक्शन कराची के अंदर या सिंध के अंदर जितने भी हुए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको विन किया। अगर ये लोग कहते थे पंजाब के अंदर हमारी वर्थ नहीं है, तो पंजाब के अंदर भी ज़मनी इलेक्शन हुआ, जो हम आखिर पे आने वाले थे वो हम जहां हमने 6 से 7 हज़ार वोट लिए, वो मोर देन 34,000 हमने वोट लिए। तो ये नहीं है क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट नहीं है वहां पे, आप गवर्नमेंट में बैठे हुए, और जितने भी आपके इलेक्शन हुए, ज़मनी इलेक्शन हुए, वो खान साहब मेजोरिटी में हारे हैं। तो जहां आप खुद मौजूद और आप हारे हो, मैं समझती हूँ कि आज नहीं कल इलेक्शन हो जाए, आज हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। बाकी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में राय नहीं रखती हूँ। बाबर मेरा भाई मौजूद है पीएमएलएन के लिए, बाकी आप दीगर से पूछ सकते हो। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम वक्त तैयार है, जमहूरी पार्टी है, अवाम के अंदर रच के बसने वाली पार्टी है। वो जिस वक्त ऑर्डर आएगा कि आए इलेक्शन, हम ठीक है, उसके लिए तैयार हैं। फरमाइएगा। इन्होंने कहा कि जमहूरी हक है और जमहूरियत इस चीज़ की इजाज़त देती है, लेकिन एक शिक होती है 232,
और वो आप कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी भी गुंजाइश मौजूद रहती है, अगर पॉलिटिकल एजिटेशन हो, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, अगर आपको इस तरह के सीरियस थ्रेट्स हों तो ये ऑप्शन भी होता है। अब ये क्योंकि अभी तक इस बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर उसकी गुंजाइश भी बाकी रहेगी, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं ये बड़ी सीरियस आपको डैमेजेस जो है वो दे रहे हैं। कौन सी काम गलत हुआ है अभी इधर, आप ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है, वही वाली बात है कि कोई किसी को कुछ भी बोल ले, राइट, प्रूफ क्या है? ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, उसका भी फैसला हो जाएगा। अभी जो 169 ऑपोजिशन है, 172 गवर्नमेंट है, ये अभी हॉर्स ट्रेडिंग है इसमें। आपके अपने अलायंस जिनके साथ था उन्होंने आपको छोड़ा, आपने घबराहट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को, परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब देने, अचानक से आपने कहा वो बस दे दो। सर, जमहूरी हक है, सियासत को सियासत की तरह लेना चाहिए। लोग यहाँ पे सियासत को डिफरेंट रंग देने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे दोस्त ने ही बोला, हमारे लिए, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है बुलंद भाई ने अभी बोला कि आपके हमने तो नहीं आपके दौरों में केस बने हुए एक दूसरे के ऊपर, तो ठीक है, हमारे दौरों में अगर एक दूसरे के ऊपर केस बने हुए हैं, पॉलिटिकल केसेस होते हैं, दिस इज अ रियलिटी इन पाकिस्तान, ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के सिस्टम में लूप होल्स हैं तो ये चीजें होती हैं। तो भाई हमारे दौरों में एक दूसरे पे पॉलिटिकल केसेस बने हुए थे, उस दौरों में तुम हमारे साथ बैठ रहे थे और हमारी सपोर्ट कर रहे थे, मतलब उस वक्त हम सही थे। आज आप जब पावर में आए हो तो आपने हमें सर्टिफाइड चोर बनाने की पूरी कोशिश करी। अपनी पूरी की पूरी 3 साल की आपकी एफर्ट क्या है? 3 साल की आपकी ओनली एफर्ट इज टू प्रूव कि दूसरे चोर हैं। आपने डिफरेंट मुल्कों की एजेंसीज हायर करी, अपना फाइनेंशियल एनालिसिस हायर की है। मतलब आप बताएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पीटीआई वालों से मैं पूछता हूं, कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करने, कितने फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज किए, ठीक है, कितने गवर्नर स्टेट बैंक चेंज किए, कितने चेयरमैन एफबीआर चेंज किए? सर आप बताएं ना, बंदे कौन है? मतलब इनके पास 155 एमएनएस में से एक बंदा ऐसा नहीं है जिसको ये फाइनेंस मिनिस्टर लगा सकते हैं। शौकत तरीन आपने ला के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। बात ये कि कौन सी नजरिए की सियासत हो रही है? क्या ऐसा नजरिया लेकर आए हैं खान साहब जिसमें अवाम को यकीन दिलाएं या अवाम उनके साथ जुड़ जाए? कौन सा नजरिया डिलीवर करना पड़ता है आपके ख्याल में? और डिलीवर करने के लिए आपके 3 साल के अंदर कुछ भी नहीं है। एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इदारे होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इदारे से एक पोस्ट लगा दी जाती है, जी कॉस्ट पर रोड ये हो गई, और भाई मान ली, ठीक है। आप बताओ तो मुराद सईद साहब ने कौन सी रोड बनाई है? हमें भी तो बताओ, हम भी नाम बताओ, हम भी देखें, हम भी उसका इंडिपेंडेंट एनालिसिस करें कि भाई वाकई ऐसा था कि नहीं था। आपकी मेट्रो बस आपने पेशावर, पहले कहते थे जंगला बस, फिर बना दी पेशावर में। ठीक। चलिए, ये तो बाबर अभी बातें होती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसके बाद उन चीज़ को जो है वो अडॉप्ट भी किया। तो ये तमाम चीज़ें सियासत का हिस्सा होती हैं। अब लास्टली मैं जानना चाहूँगा, ज़रा मुसरत आप ये फरमाइएगा कि नाकामी की सूरत में क्या सियासत बाकी रहेगी? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो पाई और अगर ये जो कार्ड खेला गया है जिसको ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है, तो फिर आप किस तरह देखते हैं अपनी सियासत? देखिए, हम सियासी लोग हैं, हम कोई पहलवान तो नहीं है कि पहलवानों के अखाड़े में उतर रहे हैं, अच्छी बात है, और हम हार गए और जीत गए, ऐसी कोई बात नहीं है। जमहूरी अंदाज को हमने अपनाया है और हमें 110% उम्मीद है कि खान साहब घर को जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो ज़मीर फरोश हैं, चाहे वो हमारी सफ़ों में हो चाहे किसी भी सफ़ में हो, मैं समझती हूँ कि आइंदा पार्टी को उनको टिकट देना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और मैं कम अज़ कम मैं समझती हूँ और मैं कहती हूँ और मैं क्या 22 करोड़ आवाम समझती है कि खान साहब ने जो दावे कंटेनर पे किए थे वो दावे पूरे नहीं कर सके। स्टिल वो कंटेनर पे मौजूद हैं। अगर वो कंटेनर वाली गुफ्तगू और कंटेनर वाले रवैये अख्तियार ना करते और कुछ डिलीवर करते तो यकीनन अपोजिशन के साथ लोग न होते। ठीक है बाबर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे शामिल गुफ्तगू हुए। मुसरत आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और यहाँ पर हमसे बात की। बिलाज़िम ये हमारा सेगमेंट था, इसमें बात हुई कुछ सियासत के हवाले से। इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये मामला ऐसा है, मौजू ऐसा है जिसके ऊपर आने वाले चंद दिन तक मज़ीद जो है वो गुफ्तगू, बल्कि कई दिन तक जो है वो बात होती रहेगी। देख रहे हैं, वेट एंड सी पे इस वक्त सब हैं कि हालात का जायज़ा लें और उसके बाद कोई फैसला किया जाए। और ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी हमें और ब्रेक के बाद जो आपकी सेहत के हवाले से दूसरा हमारा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।